आज मैं आप लोगों को मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है ये बताने जा रहा हूं, ठीक है। और इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके किस तरह से हम लोग इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, अननोन्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले तो तुम लोग को ये जानना जरूरी है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स को जब जान लोगे तभी तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल पाओगे, क्योंकि एडजॉइंट मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, एक का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से संबंध है। तो देखते हैं 1 to 1 कैसे करना है इसे। देखो सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है ये सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A 2 3 4 5 9 3 ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है। तो अगर हमें इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है तो इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, इंटरचेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स मैं बना रहा हूं, जिसको मैं लिख रहा हूं, ये 2 3 4 और 5 9 3, ये इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स A है तो A ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स होगा। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देने से जो भी नया मैट्रिक्स हमें मिलता है उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा देखो, जैसे A मैट्रिक्स है, मान लीजिए 2 3 5, तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा? इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा 2 3 5 ऐसे, ठीक है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है A बराबर 2 3 4 1 5 6 9 8 7 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करना है 2 3 4, ठीक है। और 1 5 6 को, ये सेकेंड रो है, इसको सेकेंड कॉलम में लिख देना है, ठीक है, 1 5 6। और 9 8 7 ये रो में लिखा हुआ है, थर्ड रो में है तो इसको थर्ड कॉलम में लिख देना है, ठीक है, 9 8 7, ठीक है। तो जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो हम जो भी नया मैट्रिक्स पाते हैं उसे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स सबसे आसान जो है टॉपिक है आज अपने इस लेक्चर में, जो कि तुरंत हो गया, ठीक है। और इसका यूज करना पड़ता है हम लोगों को एडजॉइंट मैट्रिक्स में, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो समझ में आ गया ना बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है? हम लोग रो और कॉलम को आपस में बदल देते हैं, ठीक है। तो पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, अगर दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा वो, और अगर तीसरा रो है तो वो तीसरा कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जो है हर एलिमेंट को हमें जो है उसके कोफैक्टर एलिमेंट से रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ये 1 1 1 2 3 1 और 1 2 2, ठीक है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A ये है और हमें इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। तो जो इसका प्रोसेस है वो मैं इसमें पूरा करके चल रहा हूं और इसी से आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से एडजॉइंट मैट्रिक्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A ये है, तो इसके बाद हम इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स को निकालते हैं, मतलब इसके हर एलिमेंट की जगह हम कुछ और रख देते हैं। वो कुछ और क्या है? कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अब ये कोफैक्टर कैसे निकलता है, अब इसकी एनालिसिस देखो एक साइन सिस्टम होता है हमारे इस मैट्रिक्स में। साइन सिस्टम ये होता है इस तरह से, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। जैसे ये 3 into 3 ऑर्डर का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका जो साइन सिस्टम है वो इस तरह से होगा। अगर मान लीजिए 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे होता, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो प्लस माइनस, एक साइन सिस्टम होता है, इसको हमें ध्यान रखना है। और इन सारी बातों को भी मैं कोरिलेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसी एक क्वेश्चन से तुम लोग को एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये है
जो है साइन सिस्टम, अगर सेकेंड ऑर्डर का है मैट्रिक्स, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो साइन सिस्टम ये होगा, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका साइन सिस्टम ये होगा, ऐसे ही 4 के लिए ये होगा, ठीक है, 4 ऑर्डर के लिए। तो अभी तो हमें ये 3 into 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में हमें काम करना है, तो हम ये बीच वाला रखेंगे, ठीक है, और बाकी हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो कैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा आता है अब ये मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, जैसे इस 1 को रिप्लेस करना है इसके कोफैक्टर से, तो 1 को रिप्लेस करना कैसे है, तो मैं 1 के जगह पर इसका कोफैक्टर यहां लिखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं इस कॉलम को और इस रो को पहले हटा दूंगा, ठीक है, इनको और इनको हटा दूंगा, ठीक है, और फिर जो बचा उसमें मैं पहले इधर मल्टीप्लाई करूंगा और माइनस ऑफ दिस, ठीक है। तो 1 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, 3 into 2, और उसमें एक साइन सिस्टम का भी यूज करना है, ठीक है, बताता हूं अभी। देखो 1 का मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूं ताकि तुम लोगों को इसी एक क्वेश्चन से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर मैं पहले थ्योरी बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कोई मतलब नहीं है। इस तरह से डायरेक्टली मैं प्रैक्टिकल कर दे रहा हूं, तुम्हें एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, जैसे 1 का कोफैक्टर निकालना है तो क्या करना है, इस कॉलम और इस रो को हटा देना है, ठीक है। ये कॉलम और ये रो हट जाएगा, मतलब अपने मन में सोच के हटा लो, और जो बचा हुआ है उसमें पहले इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस ऑफ इधर, तो 3 into 2 6, 6 minus 2 4, और 4 को प्लस से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, ठीक है। तो ये जो 1 है ना, इसका कोफैक्टर 4 है, समझ में आ गया। जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर लिखना होता है, उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो कॉलम और रो है उसको आप एकदम हटा लीजिए, ठीक है, उसको ढक लीजिए, और जो है जो बचा हुआ है उससे जो है आप पहले इस इधर तरफ मल्टीप्लाई करिए, 3 into 2 minus 1 into 2, और जो आ रहा है उसको इससे इस साइन से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। अब इसका कोफैक्टर कैसे निकालोगे, देखो इस एलिमेंट के कोफैक्टर को निकालने के लिए ये रो और ये कॉलम गायब कर लेंगे, तो बचा क्या, 2 2 1 1, ठीक है, समझो ध्यान से, इसको ऐसे गायब कर दिया, ठीक है। तो क्या बचा, 2 2 1 1, इस एलिमेंट के लिए हमें कोफैक्टर निकालना था, तो इस कॉलम को और इस रो को गायब कर दिया, तो 2 into 2 minus 1 into 1 कितना आ गया, 4 minus 1 3, पर माइनस से मल्टीप्लाई होकर के ये -3 बनेगा। समझ में आ रही बात। बस यहां तक करते करते तुम लोग एकदम रट जाएगा क्या करना होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको एग्जांपल से लिया, और ये बेस्ट तरीका है तुम्हें एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स और सब कुछ सिखाने के लिए, ठीक है। चलो, अच्छा, ये हो गया। अब इसका कोफैक्टर क्या निकलेगा, 2 into 2 माइनस, अब देखो भाई इसके लिए क्या करोगे, ये कॉलम और ये रो को गायब कर दोगे, और जो बचा ये 4, 2 into 2 minus 3 into 1, तो 4 minus 3 1 आएगा, और 1 को तुम प्लस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। इसी तरीके से इस 2 के लिए क्या करोगे, इस कॉलम, ठीक है, और इस रो को हटा दोगे, तो 2 minus 2 0 बन जाएगा, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, 0 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे 3 का क्या होगा, 2, अब भाई 3 के लिए क्या करोगे, ये वाला कॉलम और ये वाला रो हट जाएगा, तो एकदम कॉर्नर वाले एलिमेंट को देखो, तो ये चारों बचेंगे, तो कॉर्नर वाले एलिमेंट से क्या बनेगा, 1 into 2 minus 1 into 1, ठीक है। तो 2 minus 1 1 आ जाएगा, 1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस 1 के लिए, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, तो 2 minus 1 1 आएगा, पर माइनस से मल्टीप्लाई करके -1। हमेशा याद ध्यान रखना, पहले इधर मल्टीप्लाई करना है फिर इधर मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए देखो इसको बड़ा एरो बनाया है, इसको छोटा एरो बनाया है, ठीक है। पहले इधर माइनस ये माइनस ये, ठीक है। अब चलो जल्दी से बताओ इसका, 1 minus 3 मतलब -2, तो -2 को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 ही बना रहेगा, और इस 2 के लिए देखो ये और ये गायब कर दो, 1 into 1 minus 2 -1 आएगा, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 बन जाएगा, और ऐसे ही ये 2 देखो, 3 minus 2 1 आएगा, और 1 को तुम प्लस से मल्टीप्लाई कर दो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो तुम देख रहे हो ये बन गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हर एलिमेंट को हमने उसके कोफैक्टर से
रिप्लेस कर दिया, जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको उनके कोफैक्टर से हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसमें जो है, जो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल रहा है, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम लोग कह रहे हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं। अब तो साइंस सिस्टम समझ में आ गया ना। और एकदम ऊपर सबसे लेफ्ट वाला जो है प्लस से स्टार्ट होता है। ठीक है, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है, इधर कॉर्नर वाला प्लस से स्टार्ट होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, जहां तक जाए। ठीक है, और प्लस है, माइनस प्लस माइनस प्लस जहां तक जाए। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे जाता है। ठीक है, साइंस सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये समझ लेना, अगल बगल अपोजिट साइन होते हैं, जस्ट ऊपर नीचे अपोजिट साइन होते हैं। ठीक है, और सबसे लेफ्ट ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में प्लस से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा तो साइंस सिस्टम बनाने में तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उसे हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसके बाद हमें जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हम इसी का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं, ए डी जे और ब्रैकेट में ए। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो है क्या होता है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो दिख रहा है इसका ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, अब 4 -3 1 और 0 1 और -1 और -2 1 और 1 लिखा हुआ, इसका जब ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या बनेगा, कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, 4 -3 1। ठीक है, ये जो इसका जब ट्रांसपोज कर रहे हो तो क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो। ठीक है, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो। बस हो गया, काम खत्म। इतना ही तो सीखना था आपको। ठीक है, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स तैयार हो गया, ये मैट्रिक्स कहलाएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स। समझ में आ रही बात बच्चों? तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के, ठीक है, ये सब जो आप कर रहे हो ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स और इनवर्स मैट्रिक्स, ये तभी आप कर सकते हो, मतलब उसी मैट्रिक्स के लिए आप कर सकते हो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होता है, कभी भी कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और जो है इनवर्स के लिए थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू उसके 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, बताता हूं। ठीक है, पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसके सारे एलिमेंट्स को जो है साइन सिस्टम का यूज करते हुए उसके कोफैक्टर्स से रिप्लेस कर देना है। हर एलिमेंट को, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें दिख रहे हैं, उन सारे को जो है आप उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दोगे और फिर उसको हम नाम क्या देते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो भी मैट्रिक्स ऐसे हमें मिला, ठीक है, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो आपको जो नया मैट्रिक्स मिलता है इसी को हम एडजॉइंट मैट्रिक्स नाम देते हैं। ठीक है, ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स है। समझ में आ गई बात बच्चों, किस तरह से सॉल्व हो रहा है? चलो, तो ये तो हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसी में मैं तुम लोग को बता देता हूं कि इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूले का यूज, और इनवर्स मैट्रिक्स कहते किसे हैं, चलो थोड़ा सा इसको भी समझ लिया जाए। ठीक है, और ये जो मैंने एग्जाम्पल अभी लिखा है, इसी एग्जाम्पल को अभी मैं दोबारा से लूंगा और इसी मैट्रिक्स का मैं अभी इनवर्स मैट्रिक्स भी निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर अननोन्स को सॉल्व करने वाला जो मेथड है वो तुम लोगों को बताऊंगा किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, इनवर्स का यूज कैसे करते हैं अननोन्स की वैल्यू निकालने में। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये तो हो गया एडजॉइंट मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट। पहला क्या था, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, पहला रो पहला कॉलम बन जाता है, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाता है। इसी तरह से करके हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। और इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए हर एलिमेंट्स को
जितने भी एलिमेंट हैं उसमें उन सभी को आप उनके कोफैक्टर्स से रिप्लेस कर देते हो और उसके बाद ऐसा मैट्रिक्स जो मिलता है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेते हो और ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर देते हो तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है, अब आता है इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और ये इनवर्स का मतलब क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी है मान लीजिए सेम ऑर्डर के, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, दो मैट्रिक्स हो, दो स्क्वायर मैट्रिक्स, और इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करो और यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए तो इन दोनों को एक दूसरे का इनवर्स कहते हैं। जैसे 5 × 1/5 बराबर 1 होता है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां पर जो है मैट्रिक्स में अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर अगर यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं। ठीक है, B इज द इनवर्स ऑफ A एंड A इज द इनवर्स ऑफ B। और B को लिखने का ढंग क्या है, इसको A इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1/A नहीं है, A के ऊपर -1 साइन लगा देते हैं, A इनवर्स। ठीक है, तो और B बराबर A इनवर्स है तो इसी तरीके से A बराबर B इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, B जो है वो A का इनवर्स है, A जो है वो B का इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए तो बड़ी मजेदार बात है भाई, है ना। और ऐसा क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपको, जैसे मैंने जो इसके पहले एग्जांपल लिया था 1 1 1 2 3 1 1 2 2। ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है और आपसे कहा जाए कि इसका जो है इनवर्स मैट्रिक्स क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसका इनवर्स मैट्रिक्स जो भी होगा वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। 1 1 1 2 3 1 1 2 2 इंटू समथिंग बराबर जो है ये यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है तो पक्की बात है ये जो मैट्रिक्स होगा ये कुछ और होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए। ठीक है, तो ये A है, ये A इनवर्स है और ये I के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको A इनवर्स भी लिख देते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना AB बराबर I, तो B इज द इनवर्स ऑफ A डायरेक्टली, तो हम A × A इनवर्स बराबर I भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो मेन बात ये कि आखिर इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब B लिखना कम फेमस है, हम A × A इनवर्स लिख देते हैं कि भाई A और A का जब A और A इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो पक्की बात है यूनिट मैट्रिक्स मिलेगी। तो एक मैट्रिक्स A है उसका यूनिट मैट्रिक्स निकालना है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो पक्की बात है वो इस प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना। अरे कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स मैट्रिक्स से उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स ही तो मिलेगा। तो यही कैसे निकालते हैं, यही चक्कर है। ठीक है, तो वही मतलब A इनवर्स की एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर A × A इनवर्स बराबर I करना है तो A इनवर्स कैसे निकलेगा, यहां पर ये जो नंबर्स आने वाले हैं ये क्या होंगे, इनको निकालने का तरीका क्या है, तो यही अब मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। अगर तुम लोग ये सीख जाओ तो फिर अननोन्स को सॉल्व करने वाला जो क्वेश्चन है वो भी आज ही तुम लोग सीख सकते हो और मैं आज सिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है, एकदम टेंशन फ्री रहो। चलो, तो मैं तुम्हें सिखाता हूं किस तरह से हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, इसमें एक होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वाला तरीका और एक होता है डायक्लिफ फार्मूले वाला तरीका। तो आज मैं तुम लोग को फार्मूले वाला तरीका बताता हूं, किस तरह से हम लोग फार्मूला लगा करके किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहला काम आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, जैसे A × A इनवर्स मतलब A × A इनवर्स बराबर I है, मतलब ये तो इनवर्स ही है का। तो A इनवर्स का फार्मूला होता है, A इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं इस तरीके से, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये फार्मूला जो है इससे आप लोग इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। समझ में आ रही बात,
ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, इसको याद कर लो जल्दी से। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अभी मैं सॉल्व करा करके ना तुरंत इसमें जो है मैं वेरीफाई भी करा दूंगा। ठीक है, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, निकाल करके हम इसको मल्टीप्लाई करके अभी देखेंगे कि क्या ये यूनिट मैट्रिक्स सच में आ जाता है या नहीं, कि बस ऐसा ही है कोई कॉन्सेप्ट। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है ए है, तो एडजॉइंट ए मतलब इसमें निकालना जरूरी है, तभी तो कर पाओगे। तो चलो फिर इनवर्स का पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो यही मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो 1 1 1 और 2 3 1 और 1 2 2। ठीक है, इसका हमें जो है इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स हमें निकालना है जिसको यदि इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। तो इसका हमें अगर इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहला काम हमें ए एफ निकालना पड़ेगा। ए एफ क्या आया था इसके पहले, याद है? अभी इसके पहले को फैक्टर ना, तो 6 - 2 कितना आया था, 4 आया था। 4 का प्लस से मल्टीप्लाई किया था, याद आ रहा है? तो ये आया था 4 - 3 1 0 1 और -1 और -2 और 1 और 1, याद करो यही आया था ना। ठीक है, तो को फैक्टर मैट्रिक्स ये आया था, हर एलिमेंट को हमने उसके को फैक्टर से रिप्लेस किया था, याद है ना? तो सारे एलिमेंट्स को हम उसके को फैक्टर से रिप्लेस करते हैं तो ये आता है। ठीक है, और इसका तरीका मैं बता चुका हूं साइन सिस्टम से कैसे करते हैं। और फिर एडजॉइंट ए मैट्रिक्स क्या होगा? एडजॉइंट ए मैट्रिक्स होगा 4 - 3 1 0 1 और -1 -2 1 और 1। मैं एक ही एग्जांपल से ही काम चला ले रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में मैंने जब इसको समझाया था तो इसी का मैंने एडजॉइंट निकाल लिया था, तो यहां पर नया क्वेश्चन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, तो ठीक है, उसी मैट्रिक्स से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स ये हमने थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व करके हमने निकाला था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका चलो डिटर्मिनेंट ए भी निकाल दिया जाए। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 × 3 × 2 6 - 2 और -1 × 4 - 1। ये आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालने आती है? 1 × 4 - 3, बोलो ये आता है कि नहीं तुम लोगों को? अच्छा चलो लिख दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी आपको A B C और D E F G H I, ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो A × समथिंग। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में लिख दूं ताकि एक ही लाइन में ये आ जाए। ठीक है, देखो जैसे मान लो A B C और D E F और G H I है, तो इसकी जो वैल्यू आती है, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है, ठीक है, EI - FH, EI - FH। ठीक है, और फिर माइनस ऑफ B। ठीक है, और फिर इस कॉलम और इस रो को हटा दो, DI - FG, DI - FG और प्लस C। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। ठीक है, और DH - EG। ठीक है, इस वाले फार्मूले से मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, तो कितना जाएगा ये 4 और -3 और यहाँ पे +1 और ये बन जाएगा 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2। और ए इनवर्स का जो फार्मूला है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस लगा दिया 1/2। और एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या था? 4 0 -2 और -3 1 और 1, और इसके आगे कितना आएगा? 1 -1 और 1। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स मिल रहा है ये ए इनवर्स है। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है तो इसका जो इनवर्स है वो ये है। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है हमें? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए कर देते हो तो जो मैट्रिक्स इस तरह से मिल जाता है हमें, वही इसका इनवर्स मैट्रिक्स होगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तुम चाहे इसको पहले रख दो चाहे इसको पहले रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि अगर A × A इनवर्स करो तो I आएगा,
और अगर तुम ए इनवर्स इंटू ए कर दोगे तो भी यूनिट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो इनवर्स मैट्रिक्स को तुम चाहे आगे से मल्टीप्लाई करो चाहे पीछे से मल्टीप्लाई करो, और जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई होता है तो यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है। तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके थोड़ा वेरीफाई कर लिया जाए, पता नहीं है ना, चलो देखते हैं इन दोनों को, तुम्हारे जो है सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा हूँ ये, ठीक है। ऐसा एग्जाम में नहीं करना है पर फिर भी यहाँ पे मैं तुम्हें चेक करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ। तो a इंटू ए इनवर्स बराबर होगा, ये है हमारा जो है 1 1 1 1 और 2 3 1 1 2 2, ठीक है। और इस साइड में मैंने लिखा 4 0 -2 और यहाँ पे 1/2 कर दे रहा हूँ भाई, ये स्केलर है, मैंने इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना था सीधा सीधा, तो ठीक है 1/2 मैंने यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया, ठीक है। हाँ, और 402 -3 1 1 और 1 -1 1, ठीक है। तो चलो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो 1/2 तो है ही है बाहर, है ना, 1/2। अब देखो तुम लोग को दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने आता है ना, तुम लोग को मैंने बताया था ना। चलो तो इस रो को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 1 × 4 4 -3 और 1, ठीक है। तो 4 -3 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, करेक्ट। पहले वाले रो को पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 × 0 1 × 1 और 1 × -1 0 आ गया, ठीक है। और फिर 1 × -2 1 × 1 और 1 × 1 -2 + 2 0 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब ये सेकेंड रो का काम आएगा, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 4 8 -9 -1 और +1 0, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0 3 × 1 और 1 × -1 ये 2 आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेकेंड रो थर्ड कॉलम -4 2 × -2 -4 -4 + 3 -1 और यहाँ पे +1 0, ठीक है। और ज़रा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, पर यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, चिंता नहीं करो। और फिर ये थर्ड रो को जरा मल्टीप्लाई करके देखो फर्स्ट कॉलम से, तो 1 × 4 और 2 × -3 और 2 × 1, तो कितना आ रहा है 4 -6 + 2 0, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 × 0 0 2 2 × 1 2 और -2 0 और फिर 1 × -2 2 × 1 -2 + 2 कितना हो गया, -2 + 2 0 और फिर 2 × 1 2, ठीक है। तो कुल मिला के कितना आ जा रहा है, अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये 1/2, जब 1/2 अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये यूनिट मैट्रिक्स मिल गया ना। तो अगर आप कैलकुलेशन जो है सही कर रहे हो तो ये गलती नहीं होगी, इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसमें बस यहाँ पर आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसके हर एलिमेंट को जो है उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दोगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लोगे, ठीक है। जो मिलेगा वो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो आई है ये निकाल लो और फिर फार्मूला ये वाला यूज कर दो, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए कर दो, तो जो भी आपको मिलेगा, जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो इसका इनवर्स मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों कैसे इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, बोलो एकदम समझ में आ गया। चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूं किस तरह से 2 × 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। तो चलो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग अननोन्स की वैल्यू निकालते हैं अपने इस मैट्रिक्स मेथड से, मतलब इनवर्स का यूज करके कैसे हम लोग फिर अननोन्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग इसके बारे में कुछ सोचते रहो, तब तक मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। तो आपको मैं दे रहा हूं क्वेश्चन 3 4 5 और 2, इसका इनवर्स मैट्रिक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से करो। और ये तो भाई 2 × 2 ऑर्डर का है, तब तो ये तो और आसान हो गया, साइन सिस्टम बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत आसान है ना। तो चलो आप लोग सॉल्व करो जल्दी जल्दी। क्या करोगे सबसे पहले बताओ, सबसे पहले इसके हर एलिमेंट को आप इसके मतलब हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से आप
रिप्लेस करोगे, ठीक है। चलो इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, फाइंड इनवर्स, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इफ ए बराबर दिस देन फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। चलिए तो अब ए दिया हुआ है तो सबसे पहले से को फैक्टर से इसको रिप्लेस किया जाए, ठीक है। हर एलिमेंट को हम उसके को फैक्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो तुरंत हमने साइन सिस्टम याद किया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 3 का क्या होगा, इस कॉलम और इस रो को गायब कर दोगे तो जाहिर सी बात है 2 बचेगा, अकेला बचा, ठीक है। तो 2 का 2 ही लिख दोगे, ठीक है। जब एक ही बचेगा तो उसमें कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो एक ही बचा तो उसी को लिखो ना, ठीक है। चलो और प्लस से गुणा करके, ठीक है। तो क्या करना है, 3 के लिए इस कॉलम और इस रो को हटा लो, 2 अकेला बचा 2 लिख दो, ठीक है। अब ये नहीं कहना कि सर 2 अकेला बचा तो कहाँ किससे मल्टीप्लाई करें, जब अकेला बचा तो अकेला बचा। अब 4 के लिए देखो, इस कॉलम और इस रो को हटा लो तो 5 आ रहा है, तो 5 को माइनस से गुणा कर दो, -5, ठीक है। 5 को देखो, इस कॉलम और इस रो को हटा लो, 4 बचा अकेला, 4 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -4 बचा, ठीक है, -4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ऐसे ही 2 के लिए देखो, इस कॉलम और इस रो को हटा लो तो 3 बचा, तो 3 को प्लस से मल्टीप्लाई करके 3 लिख दो। समझ में आ रही बात। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में तो हमें पता ही है, क्या करना है, इसका ट्रांसपोज कर देना है, 2 -5 -4 एंड 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर 3 4 5 2 बराबर 3 इंटू 2 -5 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 6 -20 प्लस -14, सही है। देखो चेक करो, हाँ 3 इंटू 2 6 6 -20 और ये -14, ठीक है। तो चलो ये समझ में आ गया, तो हमने सारा काम कर लिया है। अब जल्दी से आंसर लिख देते हैं इसका, ठीक है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, इसका इनवर्स निकालना बहुत आसान है यार, तो कुछ करना ही नहीं है, बस जल्दी जल्दी करके अपना लिखना भी ज़्यादा नहीं है यार, बहुत थोड़ा सा काम करना है। अब ए इनवर्स बराबर क्या होगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। बस ये फार्मूला लगाया और ये बन गया हमारा 1 अपॉन -14, 1 अपॉन -14 और एडजॉइंट ए कितना है 2 -4 और -5 एंड 3, ठीक है। ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। अब तुम चाहे तो इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप -14 को अंदर ले जाओ, थोड़ा ऐसे दिखेगा, क्या दिक्कत है इसमें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। -1/7 आ जाएगा पहला वाला, डिवाइड कर दोगे, और यहाँ पे आ जाएगा -2/7 आ जाएगा, अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5/14 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -3/14, ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, भाई 1/-14 लिखा हुआ है तो -14 को सब में डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है। तो ये तुम्हारा इनवर्स मैट्रिक्स हो गया, पर ऐसे लिखा है, ऐसे अच्छा लग रहा है ना, उसमें बार बार डिवीजन में आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा सही है। अब चलो थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं क्या सही है। अब चलो इसको और इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। तो मैं a इंटू ए इनवर्स निकालने जा रहा हूँ, वो हो जाएगा 1 अपॉन -14 और 3 4 और 5 और 2 और दूसरी तरफ 2 और -4, इसको थोड़ा सा इधर लिख दूँ, और -4 और इसके साथ साथ क्या, ये 3, चलो ठीक है। और ये जो a इंटू ए इनवर्स कर रहा हूँ ना, इसका 1/-14 जो 1/-14 इसको मैं इधर कर ले रहा हूँ, क्या दिक्कत है, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, स्केलर है ना। तो ये 1 अपॉन -14 क्या आएगा, जरा देखो चेक करो, 6 -20 -14, ठीक है भाई। पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ के लिए पहला रो सेकंड कॉलम से, तो 3 इंटू -4 4 इंटू 3 12 -12 0, देख रहे हो क्या हो रहा है। अब पता है 0 और -14 ही आने वाला है, इतना आप कॉमन सेंस आइडिया लगा लो, ठीक है। अब इसको देखो 5 इंटू 2 10 10 -10 0, और इधर देखो 5 इंटू -4 -20 और -20 में, और यहाँ पे कितना जाएगा -20 + 6, ठीक है। 5 इंटू -4 + 2 इंटू 3 कितना जाएगा, ये आ जाएगा -14, सही है। देखो -20 + 6 तो -14, और अब डिवाइड कर दो, एकदम साफ दिख रहा है क्या करना है, बस यूनिट आ गया। तो चाहे तुम a इंटू ए इनवर्स करके देख लेना, यही आएगा, और चाहे तुम a इनवर्स इंटू ए करके देख लेना, यही आने वाला रहेगा,
ठीक है, ये भी इस तरह से भी करोगे तो भी तुम यही पाओगे, एकदम टेंशन फ्री रहना, ठीक है। तो आप चाहे a इंटू ए इनवर्स की वैल्यू निकालो, चाहे तो a इंटू ए इनवर्स निकालो, चाहे a इनवर्स इंटू ए निकालो, दोनों से यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो चलो इसका आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है, इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स है वो ये हो गया, ठीक है। तो बच्चों इतना सीख गए हो, अब क्यों ना ऐसा कर लिया जाए कि हम लोग इसका यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया जाए। तैयार हो? चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें 3 इक्वेशंस दिया हुआ है और 3 अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 और 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 6 और x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 5, ठीक है। हमें इसे सॉल्व करना है और x y z की वैल्यू निकालनी है और जो है मैट्रिक्स मेथड का ही यूज करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहला काम, इसको हमें ऐसे लिखना है, हम इसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड और 2x प्लस 3y प्लस जेड, पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, और प्लस 2z इज इक्वल टू क्या लिखना है 3, 6 एंड 5, ठीक है। सबसे पहला काम दोनों तरफ ऐसे बराबर कर दो, ठीक है। तो ये पहला वाला इसके बराबर है, दूसरा वाला इसके बराबर, तीसरा वाला इसके बराबर है, ठीक है। और फिर इसमें से हम अननोन्स को निकाल लेंगे और हम लिख देंगे इधर x y z। तो अब आप लोग आसानी से गेस कर सकते हो 1 1 1 आएगा, 2 3 और 1 आएगा और 1 2 2 आएगा और ये बराबर हो जाएगा आपका 3 6 और 5 के बराबर, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आपने क्या किया, सबसे पहले दोनों तरफ मैट्रिक्स का साइन लगा दिया, उसके बाद इसके कोफिशिएंट्स को निकाल लिया और इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा यार, बराबर है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको इस तरह से लिखोगे, ठीक है। देखो बुक्स वगैरह में जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं ना, इसके बाद डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं, तो मैंने ये जानबूझ करके एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि आपको ये पता हो जाए कि इस तरह से कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो इसे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अभी तक भी कुछ खास सॉल्व नहीं हुआ है, इसके बाद हमें कहानी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब जैसे मान लो दिया होता 2x प्लस 3y इज इक्वल टू मान लीजिए 5 और x प्लस y इज इक्वल टू मान लीजिए 2, ऐसा दिया हुआ है, तो हम इसे क्या क्या लिखते हैं 2 3 1 1 और x y लिखते और यहाँ पर 5 2 लिखते, ये सब डायरेक्टली कर लिया जाता है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा डायरेक्टली हम लिख देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर मैंने तुम्हें कारण बता दिया कि क्यों ऐसा लिख पाते हैं, कैसे सोच पाते हैं, तो ऐसा, ठीक है। तो इसी ये करने के बाद ऐसा, ठीक है। अब ये वास्तव में ax बराबर b के फॉर्म में लिखा हुआ एक इक्वेशन है, ठीक है। ax बराबर b, कैपिटल a को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कैपिटल x इसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं वेक्टर मैट्रिक्स जिसमें अननोन भरे हुए हैं, इसको बोलते हैं वेक्टर मैट्रिक्स, और ये कॉलम मैट्रिक्स अपना b जो राइट में है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ax बराबर b लिखा हुआ है, तो अगर मैं दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आएगा, तो i इंटू एक्स बराबर a इनवर्स इंटू बी आएगा, तो x बराबर क्या आएगा a इनवर्स इंटू बी। देखो सही है भाई, a इनवर्स इंटू a क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है। यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो यूनिट मैट्रिक्स को, तो वही मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। ये सब तो मैंने आपको बता ही रखा है। तो यहां से x बराबर हम लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू बी, ठीक है। अब हमें यही काम करना है और यही फंडा है आप जब सॉल्व करते हो मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो ये हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब आपका काम ये है, देखो b तो ये पता है, बस आपको इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है a बराबर क्या दिया हुआ है 1 1 1 2 3 1 1 2 2, ये दिया हुआ है ना, देखो ध्यान से 1 1 1 2 3 1 और 1 2 2। फिर हम इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स से इसको रिप्लेस करेंगे। याद करो क्या आया था 4 -3 1, मैंने यही सेम क्वेश्चन कराया था, याद करो। ये ऐसा आया था कि नहीं आया था, ये ऐसा आया था, ठीक है। हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से हम रिप्लेस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ये करा चुका हूं इसलिए ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। फिर इसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा, इसके जो है रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट करने से, ठीक है। 0 1 -1 -2 1 1, ठीक है। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स।
आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए बराबर इसका 2 आ जाएगा, ये कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ए इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए वाले फार्मूले से आप निकालोगे 1/2 और एडजॉइंट ए कितना आ गया 4 0 -2 और -3 1 1 और 1 -1 1, ठीक है। ये हमारा ए इनवर्स हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। यहां पर चूंकि ये क्वेश्चन में करा चुका था इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। यहां तक ये सब करा चुका हूं, हाँ, इनवर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स में सब यही एग्जांपल ही था, ठीक है। और मैंने जानबूझ के ये लिया भी था ताकि अंत में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये सब तुम जो कर ही चुके हो, इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा जो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ए इनवर्स हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर a इनवर्स इंटू बी, और a इनवर्स कितना आ गया 1/2 4 0 -2 -3 1 1 और 1 -1 1, और b क्या है बच्चों, b यहां पर 3 6 और 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस किया और ये आ गया 1/2, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 × 3 12, फिर 0, फिर ये कितना जाएगा -10, ठीक है। तो 12 - 10 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इस रो को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो सेकंड रो है इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -9 + 6 और 5 कितना जाएगा -9 + 6 + 5, मतलब कितना हो जाएगा -9 और +11, हाँ, तो यहाँ पे भी 2, ठीक है। और फिर 1 3, ठीक है। अब तीसरे रो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 3 -6, तो -3 हो गया, -3 + 5 2, ठीक है। और ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 1 1 1, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये जो x है ना, x की वैल्यू ये आ गई, और x क्या था, x यही तो है। तो ये जो आपने निकाला ना, ये x क्या है, ये x वास्तव में, इसको मैं ऐसे कर दूं, ये वास्तव में x y z ही तो है, ठीक है। यही तो आया है। ये जो आप x सॉल्व कर रहे हो, इन दोनों सॉल्व जो ये आ जा रहा है, ये जो आ जा रहा है, ये x की जो वैल्यू आ रही है, ये x क्या है, वो x यही तो है। अरे इसी को तो x माने थे, कैपिटल X स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z से बना हुआ ये कॉलम मैट्रिक्स। तो आपने जब इन दोनों को बराबर किया, तो इन दोनों को बराबर करने से आपको क्या मिल रहा है भाई, देखो कैपिटल X बराबर आपको क्या मिल गया है, आपको मिल गया है 1 1 1 मिल गया है, ठीक है। 1 1 1 मिल गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वास्तव में इसकी वैल्यू खोज निकाली है 1 1 1, ठीक है। और जब इन दोनों कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x बराबर 1, y बराबर 1 और z बराबर 1, ठीक है। तो आपने सॉल्व कर लिया, x y z की वैल्यू निकल गई 1 1 1, और 1 1 1 रख के देख लो, सब सेट है, ठीक है। तो मैंने उसी एग्जाम्पल से आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स सिखाया, उसी एग्जाम्पल को लेकर के मैंने इनवर्स मैट्रिक्स सिखाया, ठीक, कैसे निकालते हैं, और उसी कोफिशिएंट्स को लेकर के, मतलब उसी मैट्रिक्स को लेकर के उसका यूज करके, इसमें इन्वॉल्व करके मैंने इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया, ठीक है। तो ये करने से मेरा समय बच गया और कॉन्सेप्ट तुम्हारा 100% पूरा हो गया, ठीक है। तो बच्चों, आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, कैसे हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं और कैसे हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, और फिर इनवर्स मैट्रिक्स का यूज करके कैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, अननोन्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। एक बात और तुम लोग को बताना है इसमें, देखो हम लोग जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ना ए इनवर्स का, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, फार्मूला जो हम लोग यूज कर रहे हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये फार्मूला एप्लीकेबल तभी है या इनवर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। मतलब जो मैट्रिक्स ए है उसे नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आप इनवर्स निकालते हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट ही 0 आने लगेगा तो फिर इनवर्स कैसे निकलेगा। तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा हो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो आप इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता।
तो इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलेगा? जो नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तभी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिसका इनवर्स निकाला जा सके। तो कोई मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल तभी होगा जब उसका इनवर्स निकले। इन्वर्टिबल का मतलब यही है। तो कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाए या वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दिक्कत रह गई हो, मतलब कोई प्रॉब्लम आपकी ऐसी होगी जो आज क्लियर ना हो पाई हो, तुम्हारे जो है ट्रांसपोज को लेकर के, एडजॉइंट को लेकर के, इनवर्स को लेकर के और इक्वेशन सॉल्व करने को लेकर के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तो अगले लेक्चर में मैं इसे इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।